जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के सभी एग्जांपल्स सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए अब एग्जांपल्स के सीरीज लेकर आया हूँ। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो सभी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था जब चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी बार जो है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स की सीरीज करा रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के एग्जांपल करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के। तो इसका जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो ये है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। देन क्या कह रहा है, देखो वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पी एक्स है वो पॉलिनोमियल है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें यहाँ से जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरो निकालने का देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, सपोज देखो यहाँ पर अगर मैं साइड में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो अगर मेरे पास सपोज ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर इसको लाइन थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं। देखो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो अगर मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से ये है, मैंने ड्रॉ किया ग्राफ, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। तो जितने टाइम्स से ग्राफ एक्स एक्स को क्या करेगा, टच करेगा या कट करेगा, ठीक है, उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पर 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे कितने हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आइए देखो देखते हैं कैसे होंगे ये सारे क्वेश्चंस के। देखो फर्स्ट पार्ट में देखो ये ग्राफ कहाँ कहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी किसी पॉइंट पर नहीं कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने होंगे, वो होंगे 1 होंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो डिस्टेंस हो जाएंगे 2। ये देखो यहाँ पर ये 1 2 और 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये देखो इसको 1 पॉइंट पर टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये 1 पॉइंट पर यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो 1 होगा। और यहाँ पर इसको देखो ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, देखो 1 2 3 और 4, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट्स थे सभी का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो करते हैं इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पर देखो इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जो इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमें जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, और जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन दे रखे हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ठीक है, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें ऐसे डिजिट चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 10 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसी कौन सी डिजिट होगी, देखो 10 के फैक्टर कर लो आप। तो ये देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। और देखो जब हम 2 से 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर जब मैं 2 प्लस 5 करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, प्लस का 7 आ रहा है। तो इसके दो फैक्टर होंगे, वो कितने होंगे, 2 और 5 होंगे। तो यहाँ से मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को देखो लिखूंगा यहाँ से 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर एक x बचेगा और प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 5। देखो यहाँ पर 2 था, x की पावर 2 था, तो एक x यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर पावर 1 बचेगा, प्लस ये वाला प्लस एज इट इज रहा। फिर 5x था तो x कॉमन आ गया, तो कितना आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब x+5 और x+5 दोनों कॉमन है, तो यहाँ सॉरी दोनों को मैं क्या ले सकता हूँ, x+5 को कॉमन ले सकता हूँ, और ये कितना बचेगा मेरे पास, x+2 बचेगा। अब आप देख सकते हो मेरे पास जो आया है ये आया है मेरे पास इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम जीरो निकालने के लिए इन दोनों को देखो फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5 जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो एक जीरो ये आ गया मेरे पास। दूसरा जीरो निकालने के लिए देखो सेम प्रोसेस, x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, देखो ये जो -5 आया है, लेट से ये क्या है, ये अल्फा है, और ये क्या है, ये बीटा है। तो ये दो जीरोस आ गए, मैंने लेट कर लिया, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा, जो मेरे पास देखो जो मेरे पास अल्फा आया है, अल्फा कितना है मेरे पास -5, और बीटा कितना है मेरे पास, बीटा आया है -2। अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो हमने जीरो से निकाल दिए, अब हमें रिलेशनशिप निकालना है दोनों के बीच में। तो फॉर्मूला होता है देखो ये सम ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब देखो अल्फा का वैल्यू पुट करो, यहाँ कितना है -5 है, देन प्लस एज इट इज, अब बीटा कितना है देखो -2, तो यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू देखो -b/a। अब -b/a कैसे निकालोगे, देखो ये जो इक्वेशन है ये वाली आपकी x² + 7x + 10, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। जो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ax² + bx + c। अब आप देखो यहाँ पर a की प्लेस पर जो है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, देन प्लस, अब देखो ये है 7x और ये है bx, तो यहाँ पर देखो b की प्लेस पर कितना है 7 और c की प्लेस पर कितना है मेरे पास 10, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, b इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 7 और c कितना है मेरे पास 10, ठीक है। अब देखो -b/a ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट में, तो अब देखो माइनस एज इट इज रहेगा। b का वैल्यू बताओ कितना है, देखो b का वैल्यू यहाँ पर 7 है, b का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे, और a कितना है 1। अब देखो ये हो जाएगा -5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू -7, तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -7, तो ये क्या हो गया मेरा, देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब ये तो देखो सम ऑफ जीरो से वेरीफाई हो गया। अब हमें सिमिलरली क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई क्या करना है हमें, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर मैं स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है आपको पता है -5 है, ठीक है, इंटू बीटा, बीटा कितना है -2 है, इज इक्वल टू, अब आप देखो c का वैल्यू, c कितना है, देखो c 10 है और a कितना है 1। अब देखो यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा देखो 5 2 10, 10 इज इक्वल टू 10, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम है, देखो एग्जाम्पल कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं, देन क्या करना है, वेरीफाई करना है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम जो इक्वेशन गिवन है हमें, ये वाली पॉलिनोमियल जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x² - 3, ठीक है, इज इक्वल टू, जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इसको जीरो के इक्वल रख सकता हूँ। अब -3 देखो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 3, और जैसे ही यहाँ से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा √ प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास देखो x की, देखो x इज इक्वल टू कितना है +-√3, तो यानी कि यहाँ से दो वैल्यूज आई है, एक तो +√3 आया और एक -√3 आया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया √3, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया -√3 आ गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से फॉर्मूला यूज करके रिलेशनशिप निकालेंगे। यहाँ से देखो, अब मैं इसको देखो यहाँ से पहले फॉर्मूला लिख सकता हूँ सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास है √3 प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है बीटा। अब बीटा देखो माइनस का है तो इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के √3 इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x² - 3, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब यहाँ a की प्लेस पर देखो कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1 होगा। ठीक है, तो यानी कि a की प्लेस पर 1 है तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो b की प्लेस पर bx, तो यहाँ x वाली हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है तो b कितना हो जाएगा, b की हमारे पास 0 हो जाएगा। अब c की प्लेस पर कितना है, देखो c कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो c कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -3। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, देखो माइनस b का वैल्यू कितना है 0 और a कितना है 1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ये हो जाएगा √3 प्लस, अब देखो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का √3 आ जाएगा मेरे पास, और इज इक्वल टू -0 तो 0 ही होगा, √3 से √3 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू देखो हमारे पास कितना है, √3 है, और बीटा कितना है -√3। सी का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पर कितना है -3 है, और ए का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है ये कितना है 1 है। अब देखो यहाँ से √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होगा, और ये प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो मेरे पास माइनस का √3 आ गया। फिर से देखो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और प्लस माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ गया, और इज इक्वल टू -3 अपॉन ए कितना होगा -3 होगा, तो ये हो गया मेरे पास वेरीफाइड। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है, और ये इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और उसने बोला है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। ठीक है, इसका जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो गिवन है, और कितना गिवन है, देखो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमें गिवन है -3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 2 गिवन है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे देखो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, देखो ये होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है, देखो -3 गिवन है। फिर उसने बोला है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, देखो 2 है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया 2। अब आपको देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होगा px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा देखो px इज इक्वल टू x², फिर माइनस, अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो इसकी प्लेस पर मैं रख सकता हूँ सम ऑफ जीरोस की प्लेस पर -3। अब 2 साइन आ गए तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू x², ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2, तो ये मेरे पास जो पॉलिनोमियल आ गया, ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, ये आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक। यही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल
थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।